लाहौर से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। आम इंतखाबात में नवाज शरीफ ने 1,71,000 से वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। साबिक वजीर आजम खालिदा जिया तवील इलालत के बाद इंतकाल कर गई। उन्हें खाबन साबिक सदर जियाउर रहमान के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। खालिदा जिया 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की वजीर आजम रही। बांग्लादेश में 3 रोजा शोक का ऐलान। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के आज होने वाले मैचेस मुलतवी। सदर वजीर आजम का बांग्लादेश के साबिक वजीर आजम खालिदा जिया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बांग्लादेश के लिए उनकी सियासी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, बेगम खालिदा जिया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थी। हुकूमत और अवाम दुख की इस घड़ी में बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। पख्तूनख्वा में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत हर तरह के ताउन के लिए तैयार रहे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को यकीन दहानी। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इकदाम और ख्वारिश के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर तफसीली तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी का क़याम अमन के लिए मुश्तरका इकदाम पर जोर। वजीर आला केपी से पूछना गलत है कि आपके सूबे में दहशतगर्दी क्यों हो रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अल्ताफ बुखारी बरस पड़ी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ के साथ तशद्दुद की मजम्मत। पंजाब असम्बली से वॉकआउट करके सहाफियों से इज़हार यकजहती कहा। अपोजिशन लीडर कहते हैं उस्मा बुखारी ने लोगों को प्लान किया था। उनके खिलाफ हत्या इज्जत का दावा दायर किया जाएगा। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर पीटीआई तो गालियां देती है। वजीर आजम ने 4 बार मुज़ाकरात की पेश की मगर पीटीआई मुज़ाकरात से इनकारी है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का मौक़िफ़ कहा, इक़्तिदार सबसे ज्यादा आर्ज़ी चीज है। इदारे ने साबिक DGISI का एहतसाब किया है। अपने इदारे से एहतसाब के दला का क्रेडिट मौजूदा फौजी क़यादत को ही जाता है। सिंध पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की कि हमारे खुफिया इदारों की मदद से कल जो है इस लड़की एक बच्ची जिसको दहशतगर्दों ने, मुल्क दुश्मन अनासिर ने, पाकिस्तान के दुश्मन लोगों ने और गैर मुल्की फंडिंग पे पलने वाली कुछ बैंड आउटफिट्स ने जो है उस मासूम बच्ची को सहारा अपने मजमूम एजेंडे की तकमील के लिए बच्चों को वरगलाती हैं। भारत के पेरोल पर काम करने वालों के अपने बच्चे महफूज मुकामात पर मौजूद हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जीना मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। मुश्तरका कार्रवाई से बलोच लड़की को पकड़ने पर सिंध पुलिस और खुफिया इदारों को खराज तहसीन। कराची कल से डबल डेकर बस सर्विस शुरू करने की खुशखबरी भी सुना दी। ऑरेंज लाइन BRT से रोजाना 1 लाख अफराद सफर करेंगे। का 6 साल बाद इस्लामाबाद से लंदन के लिए दोबारा परवाजें शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक 29 मार्च से हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। PIA पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर कारोबार के दौरान 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,74,800 की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न। इस वक्त पूरी तवज्जो नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग के हवाले से तीसरा बड़ा मुल्क है। हमारा असल मसला नताइज के हवाले से नज़्म व ज़ब्त का है।
पंजाब में काश्तकारों के लिए पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम मुतारिफ करवा दी। स्कीम के तहत 30,000 ट्रैक्टर फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, स्कीम का मकसद मौशी खुद मुख्तारी और ज्यादा पैदावार का हदफ हासिल करना है। पंजाब हुकूमत को ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। हाई पावर ट्रैक्टर स्कीम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का आगाज। कोयटा, गवादर, ज्यूनी और गिरदनवा में बादल बरस पड़े। तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, ज़ियारत और गिरदनवा में बर्फबारी। आजाद कश्मीर के बलाई इलाकों में भी पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बलाई, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची और हैदराबाद में सर्द हवाएं चल पड़ी, हल्की बारिश का इम्कान। वादिया नीलम में अंगेठी से घर में आग भड़क उठी। शोलों ने ईंट गिर के 3 घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुकामी अफराद की अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिशें जारी। लाहौर में बसंत की इजाजत का नोटिफिकेशन। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। मौकफ अपनाया कि चंद रोज में पतंग की डोर से एक बच्ची और नौजवान शदीद जख्मी हो गए। माजी में कीमती जानों का नुकसान हो चुका। हकीम फैसले तक डिप्टी कमिश्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। रूस का ऐवान सदर पर यूक्रेनी हमले का दावा। यूक्रेन को भरपूर जवाब देने का ऐलान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी शिकायत लगा दी। फोन करके मुज़ाकरात खत्म करने का भी बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप का हमले पर सख्त गम गुस्से का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूसी सदर की रिहाइशगाह को निशाना बनाए जाने की शदीद मजम्मत। इस किस्म का फेल अमन और सलामती के लिए इंतहाई खतरनाक करार। पाकिस्तान ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इजरायली इकदाम मुस्तरद कर दिया। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान के नायब मंदूब उस्मान जदून ने कहा, इजरायल फलस्तीनियों को दरबदर करके सोमालीलैंड भेजना चाहता है। फलस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हल करने पर जोर। जौहरी तामीरात जारी रही तो कयामत बर्पा कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी। इजरायल का साथ आखिरी दम तक देने का ऐलान। कहा, हमास ने गैर मुसल्लह होने से इनकार किया तो फिर उसे कीमत चुकाना होगी। गजा से इजरायली इनखला अलग मामला है जिस पर जल्द बात करेंगे। इजरायल और अमेरिका ने दोबारा ईरान पर हमला किया तो ज्यादा फैसला कुन जवाब देंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान के खिलाफ अमेरिका, इजरायल और यूरोप मुकम्मल जंग लड़ रहे हैं। ये जंग इससे भी बदतर है जो इराक ने हमारे खिलाफ शुरू की थी।